हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको क्लास 6 के जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को समझाएंगे। इस प्रकार के सवाल आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे नंबर 1 क्वेश्चन। तो आपका प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पे आपको दो संख्याएं दी गई हैं, एक है -1 और दूसरी भी है -1। इन दोनों को आपको 100 बार गुणा करना है। मतलब -1 गुणते -1 गुणते -1 गुणते -1 गुणते -1, मतलब ऐसा करते करते आपको 100 बार करना है। तो देखो ज़रा यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि एक का गुणा तुम चाहे इतने बार कराओ, हमेशा आंसर कितना आता है, एक ही आता है। तो इतना तो पता चल गया होगा कि इसका जो आंसर होगा वो तो प्लस का 1 होगा या तो माइनस का 1 होगा। ये तो 100 हो नहीं सकता तुम्हारा, क्योंकि एक का गुणा हम चाहे 100 बार कराएं चाहे 200 बार कराएं, हमेशा आंसर एक ही होता है। अब यहाँ पे -1 का गुणा कराना है, कितने बार, 100 बार। तो हमने कल आपको बताया था कि -1 की जो पावर होती है वो क्या होती थी, सम। सम का मतलब 100 सम है कि नहीं, सम है। तो उसका मान कितना होता था, प्लस का 1 होता था। तो इसका आंसर कितना होगा, प्लस का 1 होगा। तो इसीलिए हमने आपको कल पहले चैप्टर 2 के प्रमुख सूत्र बताए थे, उसी से संबंधित ये पहला सवाल आपका है कि जब यहाँ पे मान लो हमने कहते 99 बार गुणा कराओ, तो 99 क्या है, विषम है। तो फिर उसका आंसर कितना आता, माइनस का 1 आता। तो इस प्रश्न का उत्तर जो तुम्हारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखो क्या है। ये सब तुम्हारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। देखो बच्चों, 2019, 14, 17 ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है तुम्हारे। अगला प्रश्न है तुम्हारा, लिखा है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। मतलब कि आपको इस संख्या में 13 से भाग देना है तो भागफल कितना आएगा वो आपको बताना है। तो देखो ज़रा यहाँ पे हम भाग देते हैं, 13 का भाग देना है तुमको 76,076 में। तो देखो 13 का पढ़ना है कि 76 से ज़्यादा ना जाए, तो 13 पचे 65, क्यों 13 छंग 78 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 6 में 5 का 1, 7 में 6 का 1, 11 बच्चा ऊपर उतारेंगे 0 तो हो जाएगा 110। अब 13 7 91 और 13 8 104, कितना बचेगा यहाँ पे तुम्हारा, 10 में 4 गया 6, यहाँ कट गया, ये उतारेंगे ऊपर से 7 67, 13 पचे 65, कितना बचेगा यहाँ पे 67 65 रहेगा तुम्हारा, 2 बचेगा ऊपर भी 6 है, 13 दूनी 26 से 26 कैंसिल। कितना आया तुम्हारा भागफल, 5852। तो देखो ज़रा 5852 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारे 2 में दिया गया है 5852। इस प्रकार आपको 13 का इस संख्या में भाग देना था, जो आंसर आता वही इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3 लिखा है 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो है। मतलब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और उसमें कंडीशन क्या है कि 75 से तुम्हारी कट जानी चाहिए, मतलब 75 का भाग उसमें चला जाना चाहिए। वो संख्या कौन सी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 3 में जो सही का चिन्ह लगा ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है। देखो हम आपको बताते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। तो आपको करना क्या है, 75 से कटना चाहिए। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 के बाद 4 जीरो। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब इसमें आपको 75 का भाग देना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो भाग दो जरा, 75 का भाग पहले आपको 100 में देना, तो एक बार जाएगा 75 करना, 75 बचेगा यहाँ पे 10 में 5 गया 5, यहाँ तुम्हारा बचेगा 9, 9 में 7 गया 2, ऊपर से उतरेगा 0, तो हो गया तुम्हारा कितना 250। अब 75 का पढ़ा पड़ो को 250 ज़्यादा ना जाए। देखो मान लो यहाँ 70 होता तो तुम्हारा 3 बार जाता, 7 की 210 होता, तो मान लो यहाँ 3 बार जाएगा। अब 3 गुणा कराएंगे हम 75 में, तो 3 पटे
15 हासिल लगा 1 और 3 7 21 तो 1 हासिल वाला 22। कितना है 225। यहाँ घटाओ जरा, 10 में 5 गया 5 और यहाँ बचा 4 में 2 गया 2, 25 बचा, ऊपर उतारेंगे 0, फिर 250 हो गया। फिर तुम्हारा कितने बार 3 बार जाएगा तो कितना आएगा 225 आएगा। फिर यहाँ शेष कितना बचेगा तुम्हारा 50 बचेगा, सॉरी 25 बचेगा। मतलब यहाँ पे तुम्हारा शेष कितना बच रहा है 25 बच रहा है। तो क्वेश्चन में कहा था कि 75 से पूर्णतः विभाजित हो तो यहाँ पे कितना कम है, मतलब कि 25 शेष बच रहा है। मान लो इसमें 50 जोड़ दिया जाए, मान लो तो तुम्हारे संख्या दिए 1 के बाद 4 जीरो होगा, इसमें मान लो 75 जोड़ दिया जाता, सॉरी 50 जोड़ दिया जाता, क्योंकि इसका अंतर कितना इन दोनों का 75 25 का अंतर 50 है। जो इन दोनों का अंतर होता है उसी को हम, मान लो इनका अंतर 50 है तो इसी को हम इस संख्या में जोड़ देते हैं तो वही इसका आंसर होता है। मतलब कि जो अंतर है 50 उसको हम क्या करेंगे 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या में जोड़ देंगे। कितना आया था अंतर 50, तो जोड़ो ज़रा 0 5 0 0 1, कितना आया तुम्हारा 10,050। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 10,050। तो जो इसका आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको इस प्रकार से हल करना होता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग, मतलब इन दोनों क्या करना है हमको जोड़ना है, से जो संख्या घटाने पर, मतलब इससे एक कोई हमको संख्या घटाना है, घटाने पर संख्या ये प्राप्त हो, कितनी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख प्राप्त हो। मतलब कि इन दोनों को योगफल से हमको ऐसी कौन सी संख्या है जो घटाई जाए तो हमको 10 लाख प्राप्त हो, वह संख्या आपको बतानी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। तो देखो लिख लो यहाँ पे 89 36 45, ये कितना तुम्हारा 63 54 89, इनको जोड़ते हैं ज़रा। तो 9 में 5 जोड़ोगे तो 9 5 14, 14 के लिए 4 हासिल लगा 1। यहाँ पे 8 में 4 जोड़ो तो 8 9 10 11 12 हासिल वाला 1, 13 13 के लिए 3 हासिल लगा 1। इसी प्रकार 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 आएगा, हासिल वाला 1 तुम्हारा 11, फिर हासिल तुम्हारा 1 लग जाएगा। इसी प्रकार 5 और 3 8 हो जाएगा, हासिल वाला 1 9 हो जाएगा। अब हासिल तुम्हारा नहीं है यहाँ पे कुछ भी। इसी प्रकार अगला 9 3, 9 में 3 जोड़ो 12, 12 के लिए 2 क्योंकि हासिल नहीं था, हासिल लगा 1। 8 6 14, 14 में हासिल वाला 15, कितना आया देखो यहाँ पे तुम्हारा है यहाँ पे 15,29,134। यहाँ पे आया गया जो ये आंसर आ जाए इसमें से हम क्या घटा दें तो हमारा जो आंसर है कितना है 10 लाख है। तो देखो यहाँ पे ये आया 15,29,134 और आंसर हमको लाना है कितना 10 लाख। तो कितना तुम्हारा ज़्यादा है 52, 91 34 ज़्यादा है तुम्हारा यहाँ पे, मतलब कि 5,29,134 ज़्यादा है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला जो इतना लिखा है, क्योंकि यहाँ 0 0 होंगे तो हमको क्या करना देखो जरा। ये आया 15,29,134, 15,34,134 में से आपको ये जो संख्या इसको घटा देनी कितनी 10 लाख। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4 में 0 4 3 1 4 3 5 1 में 0, देखो आया ना वही 5,34,000। बच्चों यहाँ पे कुछ गलत कर दिया हमने, शायद गलत कर दिया, 29 आया था ना वहाँ पे, 15,29,000 आया था। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना है 5,29,134। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, 5,29,134। तो आपको इसका आंसर इस प्रकार हल करना था। अगला प्रश्न है 5वां, कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। तो सबसे पहले आपको 10 अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, फिर उनका आपस में क्या करना है गुणनफल। तो पहले तुम्हारी होती है 2, फिर 3, फिर 5 7, फिर 9 होती नहीं 11, फिर तुम्हारी 13, इसके बाद तुम्हारा 17, इसके बाद 19 10 कितना कितनी हो गई देखो 3 3 6 2 8, फिर इसके बाद तुम्हारा 23,
इसके बाद वहाँ 29। अब इन सबको आपको गुणा कराना है, तो क्या आप लोग इनका सबको गुणा कराओगे? अगर गुणा कराओगे तो आप लोग इसका 10 मिनट हिस्से में बर्बाद कर दोगे। तो देखो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले सिंगल डिजिट की गुणा करा लो। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, इनका गुणा आया 30। अब देखो यहाँ पे पहले ही तुम्हारा जीरो आ गया, अब जीरो आ गया, अब जीरो आ गया मतलब 4 इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है सब, इनमें मगर गुणा कराएंगे तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा? इकाई बात तो जीरो ही रहना है ना, जैसे मैंने आपको कह दिया 30 गुणते 4 कराओ तो कितना आएगा? 4 जीरो जीरो, 4 3 बाई 120। देखो इकाई जीरो ही तो आया, तो मतलब कि इसका जो इकाई का अंक होना है वो हमेशा कितना ही होगा? जीरो ही होगा। अब इसके आगे आपको गुणा कराने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर जीरो आ जाता है कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में तो उसका इकाई का अंक हमेशा जीरो ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 सही हो जाएगा। देखो ज़रा इतने सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया। अब आप लोग क्या करते? गुणा कराते तो आप लोग गुणा कराते ही रह जाते, 10 मिनट समय लेते। तो आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीका सीख के चलना है, जिससे आपको एग्ज़ाम में टाइम की बचत हो सके और आपका जो पेपर है वो समय से हो सके। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 3207 गुणते 12 गुणते 17 गुणते 13 के गुणनफल में इकाई का अंक। मतलब आपको इन सबका गुणा करना है, फिर बताना है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखो बच्चों यहाँ भी आपको सबका गुणा नहीं कराना है, सबका इकाई का अंक उठा लो। देखो यहाँ 7 है, यहाँ का 2, यहाँ का 7 और यहाँ का 3, इनका गुणा करा लो। तो ये 7 दूनी 14 गुणते यहाँ पे 7 का 21, फिर यहाँ पे 14 गुणते 21 नहीं कराना है, फिर यहाँ से इनका इकाई उठाओ। यहाँ 4 है गुणते यहाँ पे कितना 1, तो 4 एक अन्नम 4, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। देखो किसी ऑप्शन में दिया है 4, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 4। तो इन सबका गुणा कराने पर तुम्हारी इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये होती है बच्चों तुम्हारी 60 ट्रिक। आपको इन सबका गुणा नहीं कराना कि पहले 12 गुणा इसमें कराओ, फिर जितना आंसर आए फिर 17 कराओ, फिर जितना आंसर आए फिर 13 कराओ। कराओगे तो आंसर तुम्हारा उसमें बहुत बड़ा आएगा और इकाई का अंक हमेशा 4 ही निकल के आएगा। तो आपको इतना बड़ा नहीं करना है, जैसा हमने बताया कि सबके इकाई का अंक उठा कर गुणा करा लिया करो, उससे आंसर जल्दी आ जाता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, 7वां प्रश्न लिखा है दो संख्याओं का योग कितना है? 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? मतलब तुम्हारे पास दो संख्या हैं जिनका योग तो इतना है और कह रहा एक संख्या जो है दूसरी संख्या से इतनी अधिक है। तो मान लो यहाँ पे जो दूसरी संख्या तुम्हारी होगी वो x होगी, तो पहली संख्या कितनी होगी? इससे इतनी अधिक होगी ना, मतलब x प्लस 10,010 होगी। तो ये तुम्हारी दो संख्याएं हो गई। पहली हो गई हमने पहली यानी कि सेकंड को हमने मानी x, क्योंकि यहाँ कह रहा ना दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, तो जिससे अधिक होता है उसी को मानते हैं यहाँ पे। तो हमने दूसरी मान ली x, तो पहली कितनी अधिक है? दूसरी से इतनी अधिक है, तो x प्लस 10,010 हो गया। अब कह रहा कि ये दो संख्याएं हैं इनका योगफल इतना है, इनको जोड़ो जरा दोनों को। तो देखो इनको जब जोड़ेंगे तो x और x जुड़ जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 2x प्लस ये संख्या हो जाएगी 10,010 बराबर कितना आएगा तुम्हारा? 2,34,560। अब आपको करना क्या है कि ये 10,010 है उधर जाकर घट जाएगा जाकर के 2,34,560 में, तो इधर तुम्हारा बचेगा 2x बराबर 2,34,560 में से आपको ये घटा देना है कितना? 10,010 कितना आया? देखो घटाओ जरा, 0 में 0, 6 में 1 गया 5, यहाँ 5 में घटाओगे 0 5 आएगा, 4 में 0 घटाओगे 4 आएगा, 3 में 1 घटाओगे 2 आएगा, यहाँ पे 2 कितना आया? 2,24,550 आया। हमको यहाँ पे निकालना है x का मान, यहाँ पे 2x है ना यहाँ पे, तो 2x है मतलब 2 गुणा में तो 2 इसमें भाग चला जाएगा, मतलब इसमें क्या करो जो आंसर है उसमें 2 का भाग दे दो। तो कितना आंसर आएगा? 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 5 उतारेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तुम्हारा है 1,12,275। तो ये तुम्हारी छोटी वाली संख्या है, क्योंकि x क्या थी तुम्हारी छोटी थी। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको? 1,12,275 में से जो तुम्हारा दिया है 10,010 इसको जोड़ देना है। आंसर आया तुम्हारा यहाँ पे 1,12,275। 1,12,275 में से आपको 10,010 को जोड़ देना। तो जोड़ो जरा,
5 7 1 8, ये 2 आएगा, ये 2 1 1, ये 2 हो जाएगा, ये 1, तो आएगा तुम्हारा 12,22,000, नहीं 1,22,285। देखो कहीं दिया 1,22,000, ये है ऑप्शन नंबर 2 में। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1,22,285। तो बच्चों ये था तुम्हारा बेसिक नियम। यदि आप लोग इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखो ज़रा कैसे करते हैं। आपको करना क्या, यहाँ पे पूछा है बड़ी संख्या, तो सबसे पहले आपको छोटी संख्या हमेशा इसमें निकलेगी। वो कैसे निकलेगी कि जो योग दिया हो उसमें से छोटी वाली संख्या हमेशा पहले क्या करना, घटा देना। घटाने पर जितना आए उसमें 2 का हमने देखो यहाँ भाग दिया था, 2 का भाग देना। 2 का भाग देने पर जो आंसर आए उसमें से फिर इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना, तो हमेशा बड़ी संख्या तुम्हारी निकल के आ जाती है। ये इसका है सिंपल सा तरीका। अगला प्रश्न देखो 8वां। संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि संख्या 50.29 प्राप्त हो। 50.29 प्राप्त हो, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो दिया है 5.029 को किस संख्या से भाग दें। तो देखो हमने मान लिया 5.029 को x से भाग दें, तो उत्तर कितना आएगा तुम्हारा 50.29 आएगा। यही तो कह रहा है कि 50.29 हो, तो देखो हमको निकालना x का मान, तो ये इधर आएगा भाग में तुम्हारा चला जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं इसको 5.029 बटे 50.29। अब देखो जरा दशमलव ध्यान देना, यहाँ पे दशमलव ऊपर लगा 3 अंक में, नीचे लगा 2 अंक में, तो हमेशा दशमलव जो होता है भाग देने में बराबर अंकों में लगना चाहिए। तो यहाँ एक जीरो डाल लेना अपने आप। अब दशमलव हट जाएगा, ऊपर आया 50.29, नीचे आया 50,290। देखो 50.29 से 50.29 कट गया, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 10। अब 10 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो भाग ना खाए 0.10 करना 10, कितना आएगा 0.1 आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में दिया 0.1, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो बच्चों इसका जो डायरेक्ट मेथड है वो ये है कि आपको जिस संख्या भाग देना हो उसको रखना है हमेशा ऊपर, और जितना उत्तर है उसको हमेशा रखना है नीचे, और इसको भाग दे लेना तो आंसर निकल के आ जाएगा। हमने यहाँ पे दशमलव के बाद 0 क्यों बढ़ाया, क्योंकि दशमलव हमेशा 3 अंकों में ही होना चाहिए। बड़ी वाले में देखा तो दशमलव हट जाएगा। 5029 से देखो पूरा कट गया, ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा 10। 10 का भाग 1 में दोगे तो 0.1 निकल के आंसर आ जाएगा। तो ये इसका है तुम्हारा सीधा से डायरेक्ट हल करने का तरीका। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कह रहा है, देखो जरा क्या क्वेश्चन कह रहा है, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। मतलब कि पार्टी के उसने 4 डिब्बे बिस्कुट खरीदे हैं, बिस्कुट के 4 डिब्बे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं। तो समझना जरा यहाँ पे 4 डिब्बे बिस्कुट खरीदे हैं और प्रत्येक में कितने बिस्कुट हैं, 8 बिस्कुट हैं। तो टोटल बिस्कुट कितने हो जाएंगे, 8 गुणते 4, मतलब पूरे बिस्कुट हो गए 32 बिस्कुट मतलब उसने खरीदा है। फिर आगे कह रहा है, यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं, मतलब छात्र 28 हैं, तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजन बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। मतलब कि वो 32 तो बिस्कुट खरीदा और उसमें से 28 छात्रों को 1 बांट देगा, कितने बिस्कुट बचेंगे, 4। तो ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ कहीं दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपको किस प्रकार दिया है, एक व्यंजन के रूप में। तो सबसे पहले पूरे बिस्कुट कैसे निकालेंगे, 8 गुणते 4 से, उसमें से घटाएंगे कितने, 28, जब भी तुम्हारा 4 आता है। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, कहीं दिया है 8 गुणते 4 या 4 गुणते 8, देखो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। 4 गुणते 8 तो 32 माइनस 28 कितना यहाँ आएगा, 4 आएगा तुम्हारा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10 लिखा है, संख्या 9,59,595 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। मतलब कि जो तुम्हारा जो लिखा है 9,59,595 वो
दिए गए 4 ऑप्शनों में से किस संख्या से तुम्हारी कटेगी। तो देखो ज़रा ध्यान से यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ देखो 95 95 95 3 बार लिखा गया है। तो 95 47 के पहाड़े में तो आता नहीं, ये गलत। ना 17 के पहाड़े में 95 आता है नहीं आता है। ना 37 के पहाड़े में कभी 95 आता है, लेकिन तुम्हारा 19 के पहाड़े में 95 आता है। 19 पंचे 95, 0 19 पंचे 95, 0 19 पंचे 95, ये इसका उत्तर आएगा। उत्तर पूछता तो आंसर ये होता, बट कहा है किस बड़ी से बड़ी संख्या से तुम्हारा विभाज्य है। तो किससे विभाज्य है? 19 से विभाज्य है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। मतलब एक कार खड़ी करने का तुम्हारा पार्क है, वहाँ पे 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े हो करने का स्थान है। मतलब कि एक पंक्ति में 420 कारें आ सकती हैं। तो पार्क में कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? देखो एक पंक्ति में कितनी है? 420 हैं, और वहाँ 14 पंक्तियाँ हैं। तो हमेशा जब एक का पता होता है, ज़्यादा का पूछा जाता है, तो हमेशा किसका गुणा कर देते हैं। मतलब कि 420 गुणते 14, तो 14 0 0, 14 दूनी 28 की 8 हासिल लगा 2, 14 चौको 56, और 56 में 2 जोड़ दो कितना होगा? 58। कितना आएगा? 5880। मतलब कि तुम्हारी जो पार्क है उसमें 5880 कारें खड़ी हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर में ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है एक स्कूल में 26 कमरे हैं। एक आपका कोई विद्यालय है जहाँ पे आपके 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। समझना ज़रा, 26 कमरे हैं और एक कमरे में 4 पौधे हैं। तो पूरे पौधे कितने हो जाएंगे? 26 गुणते 4 कितने हो गए? गुणा कराओ, 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, मतलब 104 पौधे हो गए। फिर कह रहा एक पौधे को 2 कप पानी डाला जाता है। तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? पूरे पौधे 104 हैं और एक पौधे में 2 कप पानी डाला जा रहा, तो 104 पौधे में 2 गुणा करा देवे कितना आ जाए? 2 चौको 8, 2 0 0, 2 कन्नम 2, 208 कप पानी तुम्हारा डाला जा रहा है। तो किस ऑप्शन में दिया है? 208। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 208 कप पानी तुम्हारा डाला जाना चाहिए। यहाँ पे सिंपल सा तरीका क्या है, सबसे पहले कमरे 26 हैं, उसमें 4 पौधे लगे हैं, तुमका गुणा करा दिया तो टोटल पौधे निकल के आ गए। अब एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, टोटल पौधे जितने हैं उसमें 2 गुणा कर दिया, तो टोटल तुम्हारा निकल के आ गया कितने पानी, यानी कितने कप पानी तुम्हारा डाला गया है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13 लिखा है स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 890 कामा 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपको बतानी जो संख्या दी गई है, तो यहाँ पे स्टार के स्थान पर हम कौन सा अंक रख दें इन 4 ऑप्शनों में से कि जो संख्या है वो तुम्हारी 13 से विभाजित हो जाए। तो देखो बच्चों, हमने आपको 13 से विभाज्यता का नियम तो पढ़ाया नहीं है, क्योंकि आपकी जो नोटबुक है उसमें 13 से विभाज्यता का नियम नहीं लिखा है। तो इसके लिए आपको करना देखो क्या होगा कि चारों ऑप्शनों में से एक एक ऑप्शन आपको स्टार के स्थान पर रखना है और 13 का भाग देना है, जिससे कट जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर 1 रखें, कितना हो जाएगा? देखो 5 6 1 रखें तो यहाँ 1 हो जाएगा, 890। और इसमें आपको 13 का भाग देना है। तो देखो ज़रा 13 का भाग देकर क्या पूरा कटेगा? अगर कट जाएगा तो यही आंसर होगा, नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर फिर दूसरा देखेंगे। देखो 13 चौको 52, 13 चौको 52 कितना बचेगा? 4 बचेगा तो हो जाएगा 41। 13 थे 39, फिर 2 बचेगा हो जाएगा 28। 13 दूनी 26, 2 बचेगा तुम्हारा 29, 13 दूनी 26। तो मतलब ये तुम्हारा नहीं कटेगा। तो मतलब जो पहला ऑप्शन है वो तुम्हारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखते हैं अगला ऑप्शन। तो अगला ऑप्शन तुम्हारा कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर ये 2, यहाँ 3 रखेंगे कितना आएगा? 56 3 890 बटे 13। यहाँ 13 का भाग 2 तो 13 चौको 52, 4 बचेगा तो हो जाएगा 43। 13 थे 39, 4 बचेगा तो 48 हो जाएगा। और 13 थे 39 कितना बचेगा?
39 10 49 होता है, 8 बचा 89, 13 से 89 कटता नहीं, तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर तीसरा चेक करते हैं। तीसरा चेक करेंगे तो वहाँ कितना आएगा, 5 6 5 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 890। इसी प्रकार आपको पेपर में भी चेक करना पड़ेगा जब आपके पास नियम नहीं होगा। तो यहाँ देखो जरा कटेगा, तो 4 चौको 52, 4 बचेगा 45, 3 39, 6 बचा 68, 13 बचे 65, 3 39 बचा, 3 39 और 3 से 0 कट जाएगा 0 बार। तो तुम्हारा 5 से देखो पूरा पूरा कटरा रखने से, तो यहाँ पे जो आंसर होगा तुम्हारा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि यहाँ पर स्टार के स्थान पर हम 5 रख देंगे तो तुम्हारी जो संख्या बनेगी 5,65,890 वो तुम्हारी 13 से विभक्त हो जाएगी। ये है तुम्हारा प्रश्न नंबर 13। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। तो आपका प्रश्न नंबर 14 है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7,980 है, मतलब 3 संख्याएं हैं जिनका जो गुणनफल है वो है 7,980, जिनमें से 2 संख्याओं गुणनफल 228 है, मतलब उन्हीं में 3 संख्याओं में से 2 संख्याएं हैं जिनका अलग से गुणनफल है 228, तो तीसरी संख्या बताओ, आपसे कह रहा है। तो बच्चों बहुत ही सरल सवाल है, 3 संख्याओं गुणनफल कितना 7,980 और 2 का है 228। तो इसमें करने का तरीका ये होता है कि जो छोटी संख्या उसको बड़ी में भाग दे लो तो तीसरी संख्या निकल के आ जाती है। मतलब 228 का भाग आपको देना है 7,980 में, तो देखो भाग 2 जरा कई बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा क्योंकि 2 का पहाड़ा 7 में 3 बार जाएगा तो 3। तो यहाँ तुम्हारा आंसर 3 वाला होगा। 3 वाला एक ही ऑप्शन में देखो दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है 35, 4 नंबर। तो ऐसे भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो भाग देकर देख लो जरा। तो देखो भाग देते हैं हम जरा, 228 का भाग देना 7,980 में, 3 बार जाएगा तो यहाँ 3 गुणा 3 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 दूनी 6 2 84, 8 में 4 घटाएंगे 4, 9 में 8 गया 1, 7 में 14 0। अब 2 का पारा तुम्हारा 11 में 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10, तो 5 40 हासिल लगे 4, 5 10 4 14 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 से 11 और 4 2 पूरा कट गया। कितना आंसर आया 35 आया। तो इस प्रकार तुम्हारा जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा ऑप्शन नंबर 4 35। अगला और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 लिखा है 4006, 4055, 44,004 और 444 का योगफल क्या होगा। मतलब ये आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, इनका आपको योगफल बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लिखनी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, या ऐसे ही लिख लो, मान लो ऐसे ही लिख लिया हमने 4006 लिख लिया, फिर 4055 लिख लो, इसके बाद में 44,000 है ना, तो यहाँ से लिखा जाएगा 44,004, फिर 444, तो 444 यहाँ से लिखा जाएगा। हमेशा इकाई से लिखा जाता है, तो जोड़ो इनको, 6 5 11, 6 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 की 9 वहाँ से लगा 1, तो यहाँ 0 5 जोड़ोगे 5, 5 में 0 फिर 5, 5 4 9 वहाँ से लगा 1, 10 10 की 0 वहाँ से लगा 1, यहाँ पे 0 में 0 0 0 0 4 वहाँ से लगा 1, 5 वहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ 4 और 4 8 4 12 की 2 वहाँ से लगा 1, ये 4 वहाँ से लगा 1 5, कितना आया 5, यानी 52,509, 52,509 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 52,509। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ पर आपको इसकी जो स्क्रीनशॉट है, मतलब कि PDF फाइल है, वो आपको दे दी जाती है, जिससे आपका जो रिवीजन है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।